आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का आज का हमारा प्रश्न है, उत्पादक किस प्रकार उपभोक्ता से भिन्न होते हैं। तो देखिए, जो उत्पादक होते हैं वो किस तरह से उपभोक्ता से भिन्न होते हैं, यानी कि किस तरह से वो अलग होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम आसान और सरल भाषा में पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आपको रटना ना पड़े। तो उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जबकि शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतु उपभोक्ता होते हैं क्योंकि वे भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अच्छे से परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि उत्पादक कैसे जीव होते हैं। तो उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, किसी और के ऊपर ये निर्भर नहीं रहेंगे। अपने पोषण के लिए इनको ऊर्जा चाहिए तो ये क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं ही बनाएंगे। अब देखिए, जो उपभोक्ता होते हैं वो कैसे जीव होते हैं। तो उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। उत्पादक क्या करते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाएंगे, और जो उपभोक्ता है वो क्या करेंगे, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, किसी और पर ये निर्भर रहेंगे। अब देखिए, हरे पौधे उत्पादक होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। क्यों होते हैं ये, क्योंकि देखिए ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। जबकि शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतु ये कौन से होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। जो शाकाहारी है, मांसाहारी है एवं सर्वाहारी है, ये जंतु कैसे हैं, ये उपभोक्ता है। देखिए, और इसी तरह से मांसाहारी है जो क्या करते हैं, स्वयं ये सिर्फ मांसाहारी को ही ग्रहण करेंगे। और सर्वाहारी के अंतर्गत क्या आता है, सर्वाहारी के अंतर्गत सभी तरह के आते हैं। इसमें मांस को भी खाते हैं ये, और मांस कुछ खाते हैं और कुछ नहीं भी खाते हैं। तो इस तरह से जो सर्वाहारी जंतु हैं ये तीनों एक इसके अंतर्गत आते हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। हम मनुष्य हैं वो भी क्या करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। देखिए, हम दाल रोटी भी अगर हमें चाहिए तो वो भी हमें किससे प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से। सब्जी, ये जो भी हमें चाहिए, हरी सब्जियाँ, ये भी हमें किससे मिलती है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। और जो मांसाहारी है वो क्या है, किसी और जीव का मांस ग्रहण करता है। जैसे बाघ होता है तो ये क्या करता है, हिरन को खाता है। जो बिल्ली होती है वो किसको खाती है, चूहे को खाती है। तो इस तरह से इन जीवों को क्या है, मांस की ज़रूरत है। और जो सर्वाहारी है वो क्या करेगा, मांस को भी खाएगा, और जो हरी सब्जियां होती हैं उसको भी यह ग्रहण करेगा। तो इस तरह के जो जंतु हैं वो क्या है, उपभोक्ता कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे जीवों पर ये निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं कि उत्पादक क्या हैं। उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जबकि उपभोक्ता क्या है, वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। और उत्पादक किन्हें कहेंगे, हरे पौधे को हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जबकि शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतु ये क्या है, उपभोक्ता होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो अच्छे से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें इनको।